इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय और उत्तराखंड के मुद्दों के बारे में। बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जानना चाहेंगे, जो कंगना रनौत ने जो अभी बयान छेड़ा है, काफ़ी विवादास्पद बयान दिया है किसानों के लिए, उसको लेकर देश में जो है आक्रोश का माहौल है, उसको कैसे देखते हैं? पूर्णतः बेहुदा बयान है और कंगना रनौत ऐसा बयान नहीं दे सकती हैं। ये मुझे लगता है भाजपा प्रायोजित बयान था, उनसे दिलवा दिया गया ताकि किसानों के प्रति जो गुस्सा, क्योंकि अब जिस तरीके से सिंधु बॉर्डर पर भी किसान बैठे हुए हैं और एक कांटा किसानों के नाम का लगातार भाजपा को चुभ रहा है जो है, और उस चुभन कि को उन्होंने कंगना रनौत से कहलवाया। लेकिन ये बिल्कुल बेहुदा शोभनीय बयान है और हम इस बयान की निंदा करते हैं और किसानों को अपमानित कर रहे हैं। मैंने अपने इतने साल के मैं कई आंदोलन किए हैं, मैं तो बड़ा भारी आंदोलनकारी रहा हूँ, अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन किए हैं मैंने कई, लेकिन जो है इतना अनुशासित आंदोलन जो है किसानों ने किया, भाजपा ने भी किनारा किया है इस बयान से। भाजपा ने करवा दिया। कंगना रनौत से कह दिया, अब कह देंगे ना समझ है, ताकि कह भी दिया, गाली दे भी दी और गुस्सा निकाल भी दिया और कंगना रनौत के रूप में जो है उसको ज़रा सा साइड ट्रैक करके अपने बचाव कर लिया। तो ये तो भाजपा की स्टाइल है। ऐसा क्यों होता है? जब चुनाव संपन्न हुए थे उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी नेताओं को कहा था कि मीडिया में उलझुल बयान देने से बचें, फिर भी नेता आगे से आगे आते हैं और उल्टे सीधे बयान देते हैं। जब पेड़ हुआ बबूल का तो फिर आम कहाँ से खाए? ये सब मोदी जी के नाम से तो जीते हैं सब, ये जितने बबूल हैं, ये सब तो लोकतंत्र को, इन बबूलों के कांटों को झेलना पड़ेगा, लोकतंत्र को, भारतीय लोकतंत्र को। और सत्तारूढ़ दल हैं। जम्मू कश्मीर हरियाणा में इलेक्शन होने हैं। हरियाणा में अभी कंगना रनौत के वजह से, बयान की वजह से कंट्रोवर्सी हो गई है। जम्मू कश्मीर में भाजपा आपको घेरना चाहती है क्योंकि आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिलाया है। इसको कैसे देखते हैं? कहा जा रहा है कि एक राष्ट्रवादी सोच की सरकार चाहिए जम्मू कश्मीर में। देखिए, हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो गठबंधन है वो पूर्णतः इस समय परिस्थिति काल के अनुरूप जम्मू कश्मीर की शांति के हित में है, सौहार्द के हित में है, जन विश्वास को पैदा करने के हित में है, ताकि वहाँ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बने और केंद्र सरकार के सहयोग से हम वहाँ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के जरिए ये जो आतंकवाद है उससे छुटकारा पा सकें। और इस आतंकवाद ने बड़े गहरे जख्म दिए हैं। मैं राष्ट्रवाद कहने वालों से कहना चाहता हूँ कि हम लोग जिन्होंने अपने खोए हैं, मैंने अपना दामाद खोया है कश्मीर के अंदर, ऐसे मेरे आज 10 रिश्तेदार कुछ बड़े पदों पर हैं, कुछ सिपाही जैसे पदों पर भी हैं। मेरे परिवार के लोग जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर हैं। हम जानते हैं कि क्या क्या मूल्य इसके लिए हमारा उत्तराखंड या हमारे जैसे जो है जो सैन्य परंपरा वाले क्षेत्र हैं वो चुका रहे हैं। तो इसलिए वहाँ शांति और सौहार्द होना बहुत आवश्यक है और उसके लिए हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को साथ लेना बहुत आवश्यक है। रहा सवाल भाजपा के सवाल का, भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जब भाजपा थी, उनकी सरकार थी, तब तो बल्ले बल्ले थी, तब तो राष्ट्रवादी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, और आज वो अराष्ट्रवादी हो गई। महबूबा के लिए क्या कहेंगे ये लोग, जिनकी सरकार को इन्होंने चलाया, जिनके साथ इनका गठबंधन था और जिसके समय में पत्थरबाजी से लेकर के आतंकवाद की घटनाएं हुई? क्या भाजपा जो है महबूबा के साथ सरकार चलाने के लिए देश से माफ़ी मांगेगी? तो भाजपा को कोई हक नहीं है। हमारा गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वहाँ की शांति और बहबूदी के हित में है और नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर के भारत के एकीकरण की एक आशा है। पर आपके ऊपर ये भी आरोप लगता है कि कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से हाथ मिलाया है। कांग्रेस की अगर सरकार जम्मू कश्मीर में बन गई तो
सिक्योरिटी थ्रेट होगा, ऐसा क्यों कहती है भाजपा? आज सिक्योरिटी कौन सी बढ़िया भैया बता दो ना। जितनी घटनाएं, पहले तो केवल कश्मीर असुरक्षित था, पहलगांव, शोपुर आदि क्षेत्र जो है, आज तो जो है सारा छम बुजोरिया से लेकर के पूरा जम्मू का से क्षेत्र, उधम सिंह का डोडा, आपने ये सारे एरियाज जो हैं आज आतंकवाद की गिरफ्त में आ गए हैं। तो कौन देगा इन बातों के लिए जवाब? कौन देगा? उत्तराखंड ने जो अपने बेटे गंवाए हैं, इतने लोगों का खून बहा है, हर यहीं पर डोईवाला के पास में देख लीजिए, 4 लोग जो है शहीद होकर के आ गए हैं इस 1-1.5 महीने के अंदर। यही अभी हमारा बेटा जो है कैप्टन शहीद हुआ, जो है। तो कौन देगा इस बात का जवाब? आप केवल बातें करते हैं। तो इनका राष्ट्रवाद खोखला राष्ट्रवाद है। असली राष्ट्रवादी तो हम लोग हैं, जिन लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है कांग्रेस ने, और देश को बनाने का काम किया है। ये तो केवल राष्ट्रभोगी हैं, इनका राष्ट्रवाद नहीं है, राष्ट्रभोग है। जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड पर आते हैं, और उत्तराखंड में अभी गैरसैंण विधानसभा हुई। 3 दिन की विधानसभा मात्र 18 घंटे में सिमट गई, और 500 सवाल पूछे जाने थे, पूछे गए 109 सवाल। कई तरीके के इसमें तर्क दिए जा रहे हैं, और इस सत्र को आप कैसे देखते हैं? भाजपा ने विधानसभा को इरेलीवेंट बनाने की हर कदम उठा रही है। पहले तो सत्र ही नहीं बुलाते थे, 60 दिन सत्र होना चाहिए था, और अब 18 दिन 19 दिन विधानसभा बैठ रही है टोटल जो है साल के अंदर, और जाते हैं घोषित करते हैं 3 दिन का और भाग आते हैं 18 घंटे के अंदर। और उसमें जिस तरीके से विधानसभा में आपदा पर चर्चा नहीं हो रही है, उत्तराखंड के अंदर इतना बड़ा एरिया आपदाग्रस्त हुआ है। आप यदि हिमालयी राज्य की विधानसभा बैठे और आपदा पर चर्चा न करे, जिस राज्य के अंदर 14-15 महिलाएं, बेटियां इन्हीं 2 महीनों के अंदर बलात्कार की शिकार हो गई हैं। आईएसबीटी में दूसरा निर्भया कांड हुआ है, तो रुद्रपुर में हुआ है, तो वो और सांतरसा में हुआ है एक दलित विधवा की बेटी के साथ। तो उस राज्य की विधानसभा आक्रोश प्रकट करने के लिए भी समय नहीं निकाले, और क्या अनहोनी हो रही है हमारी विधानसभा के अंदर। एक विधेयक पारित घोषित हो जाता है और अचानक आपको लगता है कि यार ये तो बड़ा खतरा हो गया। डरी हुई, सहमी हुई सरकार कहती है कि अब इसको प्रवर समिति को भेज दो। एक नया इतिहास बना दिया। विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा पारित घोषित विधेयक को आप प्रवर समिति को भेज रहे हैं, कैसे कर सकते हैं? उसकी एक प्रक्रिया है। आप पहले ही पारित विधेयक को निरस्त करने का विधेयक लाइए, फिर नया विधेयक लाइए, उसके निरस्तीकरण के बाद तब प्रवर समिति को भेजिए। लेकिन आप एक नई चीज़ कर रहे हैं। तो ये हमारी विधानसभा को इररिलेवेंट बनाने का, असंगत बनाने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। भाजपा पर मेरा आरोप है कि ये सारी संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को, राष्ट्रीय स्तर पर भी और हमारे प्रांतीय स्तर पर भी जो संस्थाएं हैं, ये उनको असंगत बना रहे हैं। सरकार गिराने के बयान को लेकर भी जो चर्चा होनी चाहिए थी, जो एक निर्दलीय विधायक ने बयान दे दिया, उसके बाद ना विपक्ष ने चर्चा की, ना पक्ष ने चर्चा की, ना स्पीकर ने चर्चा की। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि इस पर, लेकिन धामी जी ने कहा, जिनकी सरकार गिरनी है वो तो चौकन्ने हैं ना। उन्होंने तो कहा कि जो खुफिया तंत्र है वो इसका कॉग्निजेंस लेगा करके। तो इसका मतलब है कहीं आग जल रही है, कुछ है, सरकार गिराने का षड्यंत्र कुछ है। तो ये तो भाजपा को देखना चाहिए। महेंद्र भट्ट जी की तो मैं बहुत बयान पढ़ता हूँ, उनको शाबाशी भी देता हूँ कि वो बहुत मुखर अध्यक्ष हैं, लेकिन इस पर भी उनको उन षड्यंत्रकारियों का नाम राज्य के लोगों के सामने लाना चाहिए। कहाँ आग जल रही है, कौन कर रहा है गिराने का षड्यंत्र। इसकी जांच होनी चाहिए। हाँ, यदि विधानसभा के उसमें हुआ है तो एक कमेटी बना दें, बल्कि जो मंत्री ठीक काम नहीं कर रहा उसको इस कमेटी का अध्यक्ष बना दें उसको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने कंगना रनौत के
विवादास्पद बयान पे भाजपा को घेरा और कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो गठबंधन हो रहा है उस पर अपना वक्तव्य पेश किया। इसके साथ साथ जो गैरसैंण में जो सत्र हुआ है उस पर भी भाजपा पे हमला बोला है। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।